ये शौक खतरनाक है। उसे पाला था घर की रक्षा के लिए, लेकिन वफादार ही भक्षक बन गया। लखनऊ की एक महिला ने पिटबुल नस्ल का एक डॉगी पाला। वही डॉगी उसे नोच नोच कर उसने मार डाला। करीब 1.5 घंटे तक वो महिला अपने ही पालतू कुत्ते से लड़ती रही, लेकिन आखिर में खतरनाक पिटबुल ने मालकिन को 13 जगह नोचकर मार डाला। पिछले दिनों राजस्थान के जयपुर में भी इसी नस्ल के कुत्ते ने मालिक के बच्चे को 20 जगह काट लिया था। अब लखनऊ में इस घटना ने पिटबुल नस्ल के कुत्तों पर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पिटबुल नस्ल के कुत्ते आदमखोर होते हैं। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके का बंगाली टोला मोहल्ला, जहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इतना बड़ा लाए थे, रुई से दूध पिलाती थी दीदी, रुई से दूध पिलाती थी दीदी, और उन्हीं को खा गया। 13 जगह नोच लिया था और नोच नोच कर मार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ हुआ है कि सुशीला त्रिपाठी को 13 जगह काटने और नोचने के घाव थे। मुंह पर, पेट पर, कमर पर, जांघ पर और हाथों पर ये निशान थे। इसी घर में सुशीला रहती थी और बहुत प्यार से इस पिटबुल डॉग को रखती थी। बच्चों की तरह पाला था, लेकिन वही डॉग आदमखोर बन गया और अपनी मालकिन को ही काट खाया। सुशीला 1.5 घंटे तक अपने ही पालतू कुत्ते से लड़ती रही, मदद के लिए लोगों को बुलाती रही, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक खाया उसने। वो अंदर क्या कर रही थी, हम लोग तो हम यहाँ रहते भैया, वो वहाँ कहाँ। आप तो उनका घर देख के आए, तो ये नहीं पता क्या कर रही थी, खाना खिला रही थी, छूट गया, क्या हुआ। ये तस्वीरें सुशीला के घर की नहीं है, लेकिन इसी तरह से वो भी अपने पिटबुल को रखती थी। पिटबुल पालने वाले अक्सर ऐसे ही अपने डॉगी के साथ खेलते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग बेखौफ इस खतरनाक डॉगी के साथ रहते हैं। लोग पिटबुल को फ्रेंडली डॉग कहते हैं, लेकिन पिटबुल प्रजाति के कुत्ते अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। ये बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन बेवजह किसी पर हमला नहीं करते हैं। वहीं अगर इनको सही तरह से पाला जाए तो ये अच्छे दोस्त साबित होते हैं। लेकिन लखनऊ की इस महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने डॉगी को बहुत प्यार से रखा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिटबुल ने हमला कर दिया। मालिक के लिए वफादार रहने वाला पिटबुल हिंसक क्यों हो गया। इसी मकान में 78 साल की रिटायर्ड टीचर सुशीला त्रिपाठी अपने बेटे अमित और एक नौकरानी के साथ रहती थी। बताया जाता है कल सुबह जब बेटा जिम गया हुआ था तो सुशीला अपने 2 पालतू कुत्तों, जो एक पिटबुल नस्ल का था और एक लैब्राडोर, उसको छत पर टहला रही थी। टहलाने के दौरान ही अचानक पिटबुल उग्र हो गया और उसने सुशीला त्रिपाठी को कई जगह से नोचा और चबाया। ये पता है कि वहाँ से एक गार्ड आई, उसने कहा कि अम्मा उनके कुत्ते को कुत्ता उनको नोच रहा है, तो उसके अमित नाम है, तो उनको फोन कर दो तो आके बचाए। गार्ड की सूचना पर महिला के बेटे को फोन किया गया और मामले की जानकारी दी गई, लेकिन जिम में होने की वजह से जल्दी फोन नहीं लगा और इस तरह महिला के पास मदद पहुंचने में देरी होने लगी। तो उनका एक दोस्त यहाँ रहता, उससे हम गए बताने, तो वो फोन कर रहा, तब भी नहीं फोन उठा। तब वो गया, लेके आया, तब तक 7 बज गया था। यानी पड़ोसियों को जानकारी होने के बाद भी घर के अंदर कोई नहीं गया। काफी देर बाद जब बेटा घर आया तो अपनी मां को जमीन पर पड़ा देख और पालतू कुत्ता उस वक्त खूंखार दिखाई दे रहा था। जब तक हिम्मत था तब तक लड़ी वो, फिर छूट गया। मतलब क्या वो बहुत खतरनाक, किस तरह का? आप लोगों ने तो देखा होगा नस्ल। कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा, किसी ने वो निकालते ही नहीं था।
कभी जब से लाया आज तक नहीं निकाला बाहर। महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए और उनकी मौत हो गई। इस खबर से लखनऊ प्रशासन हैरान है। वो लोग भी सोच में पड़ गए जो डॉग पालते हैं। शौक के लिए रखा गया कुत्ता मौत का कारण बन गया। इसलिए लखनऊ प्रशासन ने डॉग पालने वालों को सख्त निर्देश दिए हैं। तो मुझे उसमें यही कहना है, अपील करनी है आपके माध्यम से कि कोई भी नागरिक अगर इस तरह की ब्रीड को घर में या रिहायशी इलाकों में रखता है तो उसका पूरा प्रिकॉशन सेफ्टी नेट के साथ ही करें। उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, जो वैक्सीनेशन रिक्विजिट है वो करवाएं उसमें, और जो नियम हैं उसको फॉलो करें। बहुत लोग शौक से कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन उसकी जानकारी नहीं रखते हैं। पिटबुल और लैब्राडोर नस्ल के डॉग्स पालने का शौक सबसे ज्यादा बढ़ा है। लोगों को लगता है कि ये हिंसक नहीं है और हमला नहीं करेंगे, इसलिए अपने बच्चों को भी ऐसे डॉगी के साथ छोड़ देते हैं। वो हमेशा इंसानों के बीच घिरा रहता है। बच्चे ऐसे डॉग्स के साथ खेलते हैं, लेकिन जब अचानक हिंसक होते हैं तो आदमखोर बन जाते हैं। दूसरा, बिना लाइसेंस के ना रखें, क्योंकि लाइसेंस की एक प्रक्रिया उसको फॉलो करें। और इसमें नगर निगम अभी अभियान चला के डोर टू डोर सर्वे करके जो लाइसेंस नहीं लिया है उन पे भी हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। लखनऊ की घटना उन लोगों के लिए सबक है जो ऐसे खतरनाक डॉग रखे हैं। लखनऊ नगर निगम भले ही अब सक्रिय होकर जांच करने का दावा कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है जो ऐसे डॉग्स को पालते हैं। पूरी घटना से एक सवाल ज़रूर खड़ा हो जाता है कि जो पालतू आप घर में जानवर पाल रहे हैं उनका किस तरह से रखरखाव किया जाए। क्या कहीं कोई चूक हो गई या वो नस्ल ऐसी थी कुत्ते की जिसके साथ ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब सवाल यह है कि पिटबुल डॉग कितना खतरनाक है। क्या लखनऊ का मामला अपवाद है या दुनिया में इस नस्ल के कुत्ते को लेकर काफी सतर्कता रखी जाती है? आइए आपको समझाते हैं। पिटबुल कुत्ता कितना खतरनाक। जर्मनी में सबसे हिंसक डॉग की श्रेणी में पिटबुल डॉग को रखा जाता है। जर्मनी में बिना प्रशासन की मंजूरी के कोई भी इस ब्रीड का कुत्ता अपने घर में नहीं रख सकता। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो यहां भी पिटबुल को खतरनाक स्पीशीज माना जाता है। जर्मनी, अमेरिका में कई हमले हो चुके हैं जिसमें सीधे तौर पर यह पिटबुल डॉग इन्वॉल्व रहा। भारत में अभी कई मामले सामने आए हैं जिसके चलते अब इस पर चर्चा होने लगी है। जुलाई 2021 में जयपुर में एक बच्चे को 20 जगह इस पिटबुल डॉग ने नोच डाला था और लखनऊ में तो महिला की मौत ही हो गई। 12 जुलाई 2022 को लखनऊ में मालकिन को 13 जगह नोचकर पिटबुल डॉग ने मार डाला। जो लोग डॉगी पालने का शौक रखते हैं उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कुत्ता कितना खतरनाक होता है। हम कुछ डॉग ब्रीड्स के नाम आपको बता रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जल्दी आक्रामक हो जाते हैं और उनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि उनसे छुड़ाना मुश्किल होता है। रोटवीलर सबसे हिंसक डॉग्स की कैटेगरी में आता है। सबसे खतरनाक कुत्ते कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पिटबुल बहुत आक्रामक होते हैं, इनका नेचुरल स्वभाव इसी तरह का होता है। जर्मन शेफर्ड भी हमला कर देते हैं। अक्सर ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां जर्मन शेफर्ड ने भी हमला किया है। जर्मन शेफर्ड खतरनाक होने के साथ साथ मिलनसार भी होते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग इस ब्रीड को पसंद करते हैं। खतरनाक चाउ चाउ डॉग चीन में पाए जाते हैं। ये भी कुत्तों की एक ब्रीड है जो ज्यादातर चीन में मिलती है। प्रेसा कैनारियो नस्ल के खतरनाक कुत्ते अफ्रीका में पाए जाते हैं, वहां पर ये काफी पॉपुलर है। तो ये वो ब्रीड्स हैं जिनके बारे में लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए।